हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीक मेरे बेटे को जो कि 13 मंथ्स का है उसे सर्दी खांसी हो गई थी। इस वक्त वो बहुत ही तकलीफ़ में था, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, खेल नहीं रहा था जो कि दिन भर एक्टिव रहता है, अच्छे से सो नहीं पा रहा था और उससे तकलीफ़ में देख के घर के सारे लोग का मूड ऑफ था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या स्टेप लिए उसकी सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए, कैसे मैंने 1 से 1.5 दिन में उसकी सर्दी को ठीक किया। एक चीज़, सिर्फ दवाई दे देना ही सलूशन नहीं है। छोटे बच्चों में दवाई के जितने फ़ायदे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान होते हैं। हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लीवर में इफ़ेक्ट करता है, किडनी में इफ़ेक्ट करता है, ये बहुत बाद में पता चलता है। इसलिए जितना हो सके हमको दवाइयों से बचना चाहिए। एक चीज़ और समझने वाली है, ये सर्दी खांसी सिर्फ सर्दी खांसी बस नहीं होती है, इसके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। छोटे से बच्चों में बुखार आता है, हल्का फुल्का लो ग्रेड फीवर बना रहता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, जो दिन भर खेल रहा होता है वो सुस्त पड़ा रहता है, उसको देख के हमको कितना बुरा लगता है, आप सब महसूस किए होंगे। और साथ में बच्चा खाना खाना छोड़ देता है, उसका सोने उठने का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, स्लीप तो बहुत सबसे पहले इफ़ेक्ट हो जाती है। इस सब के साथ क्या होता है, बच्चे को तकलीफ़ में देख के हम भी तकलीफ़ में ही रहते हैं। अब सर्दी होती किस वजह से है? या तो टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब मौसम चेंज हुई जिसको हम सर्द गर्म भी बोलते हैं, और कई बार इन्फेक्शंस की वजह से है। कारण जो भी हो, तकलीफ़ बहुत होती है। तो अब इन तकलीफ़ को हम कम कैसे करें? मैंने क्या क्या चीज़ें की मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो हमको बच्चे को प्रॉपर क्लॉथिंग करनी है। सब जानते हैं, करते भी हैं सब पेरेंट्स, लेकिन कुछ चीज़ें जो मिस हो जाती हैं उसको मैं आपको स्ट्रेस दूंगी। सब कैप लगाते हैं, ग्लव्स मोजे सब पहना के रखते हैं, अच्छे से गर्म कपड़े भी पहनाते हैं, लेकिन एक चीज़ मिस हो जाती है, वो है डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करना। अगर आप 3 से 4 बार दिन में चेंज करते हैं या फिर जो भी आपके नंबर है उसको आप बढ़ा दीजिए, जल्दी जल्दी चेंज करिए। कपड़े की नैपीस पहना के रखते हैं तो देखिए बिल्कुल भी गीलापन बच्चे में ना रहने पाए, ठंडक पहुँचेगी शरीर में, सर्दी ठीक नहीं होगी, ज़्यादा लंबे समय तक खींचेगी। चलिए, आपने पूरी क्लॉथिंग तो कर दी प्रॉपरली। अब चेक करना है बच्चे की नाक को। अगर नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, म्यूकस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आप सक्शन बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें एक रबर की बल्ब होती है, उसको आप पूरा प्रेस करके नोज़ में थोड़ा सा 1.5-2 सेंटीमीटर इंसर्ट करिए, उसको इन्फ्लेट करेंगे, सारा म्यूकस उसमें भर जाएगा, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन अगर सूखी हुई है, नाक में पूरा जाम है, अब तब क्या करें? सिंपल नेज़ल ड्रॉप्स आती हैं, सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स इस तरीके की रहती है, वो बच्चे की दोनों नोस्ट्रिल में डालिए। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा तभी भी आप ऐसे सक्शन से उसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं है सक्शन बल्ब तो रुमाल से भी पोंछ सकते हैं, बट ये बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाता है, उसकी नाक को बार बार दबाने से थोड़ी रेडनेस भी हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शन बेटर है। तो अब आपने बच्चे को प्रॉपर क्लॉथिंग कर दी, नोज़ क्लियर कर दिया। अब बात आती है खाने पीने की। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन पे ध्यान देना है। बच्चा नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, मुंह से सांस ले रहा है, उसका गला सूखेगा, मुंह सूखेगा, इसलिए आपको जो लिक्विड है वो बच्चे को प्रॉपरली देना है। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है, वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ऑलरेडी उसको अच्छे से लिक्विड जा रहा है, उसके साथ ही साथ उसमें उसको एंटीबॉडीज़ भी मिल रही है, ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट है। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसको हमको पानी भी देना है। तो अब आप पानी जो दे रहे हैं उसको सादा पानी नहीं देना है, पानी बॉईल करके देना है। मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जब पानी बॉईल करी तो उसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ते और ज़रा सी एकदम अदरक डाल दी, जिससे बच्चे को तीखापन ना लगे बस, लेकिन थोड़ा सा उसका फ़ायदा मिल जाए। अब ये जो तुलसी अदरक का पानी है वो उसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, ये सब जानते हैं। तो जब भी मैं पानी उसको देती हूँ तो यही वाला पानी देती हूँ, एक थर्मस में भर के रख ली। तो आपको फ्रीक्वेंटली पानी देना है, भले सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा, जितने भी बार दें यही वाला पानी दें। अब दूसरा डाइट खाने की बारी। तो खाना अगर नहीं खा रहा है बच्चा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खाना भी लिक्विड फॉर्म में दें, जैसे सूप के फॉर्म में दे सकते हैं। पालक का सूप बना के दीजिए, कैरेट का सूप बना के दीजिए, इसमें भी आप ज़रा सी अदरक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना है। हम काढ़ा तो नहीं बना के दे सकते बच्चे को, हम तो जैसी सर्दी होती है फटाफट काढ़ा बना के पी लेते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं दे सकते, इतना तीखा बच्चा कैसे लेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप इस फॉर्म में ऐड कर दीजिए तो उसको फ़ायदा मिलेगा, पेट भी भर जाएगा,
न्यूट्रिशन भी मिलेगा, इम्यूनिटी भी अंदर से डिसीज़ को फाइट करने के लिए आएगी। और क्या कर सकते हैं, बच्चा अगर 1 साल से बड़ा है, आप काऊ मिल्क देते हैं, उसमें ज़रा सी हल्दी मिला दीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप डाइट में ध्यान रख सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर बच्चा ज़रूर अच्छे से खाने लगेगा, बेटर होता जाएगा। अब खाने पीने की बात हो गई। अब आती है बच्चे को कैसे हम सूद करके उसको सुला सकते हैं, क्योंकि बच्चा सो नहीं पा रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसाज। मसाज के लिए क्या करना है आपको, बेस्ट है कि सरसों का तेल यूज़ करें। सरसों के तेल को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी मेथी ऐड करके उसको गर्म कर लेती हूँ। अब इस तेल को हल्का सा ठंडा होने के बाद, जब वार्म रहेगा, हम अपनी उंगलियों से टच करके देखेंगे। अगर हम टच कर पा रहे हैं तो बच्चे को उसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो इम्पॉर्टेंट है। सारी फिंगर्स हैं उसकी टिप्स में ज़रूर ऑयल ऐड करना है। पैरों की उंगलियों में तेल लगाना है, फिंगर्स के पास में। तलवे को अच्छे से मसाज करना है, उसके बाद सॉक्स पहनाना है। सिर में तेल ठोकेंगे, गले में, छाती में अच्छे से रब करना है, पीठ में रब करना है। उसके बाद अच्छे से बच्चे को कपड़े पहनाने हैं। उसके बाद ध्यान रखिए कि खुला ना रहे। मसाज करने से थोड़ी हीट जनरेट होगी, बच्चे को कंजेशन रिलीफ होगा और बच्चा आराम से सो पाएगा। अब आप अगर बच्चा रात में बीच में उठ गया, उसको लग रहा है कि बहुत सांस लेने में घबराहट हो रही है, कंजेशन हो रहा है, तेल पास में अवेलेबल नहीं है, अब विक्स बेबी रब जो आता है, ये देखिए, ये पिंक वाला जो है बेबी रब है, ये स्पेशली बच्चों के लिए, 2 साल से छोटे बच्चे के लिए। ध्यान रखें छोटे बच्चे को ये जो नॉर्मल वाला विक्स है कभी भी अप्लाई ना करें। कंपनी ने खुद क्लेम किया हुआ है कि बच्चों को यूज़ नहीं करना है, तो ये बात का ध्यान रखना है। तो आप थोड़ा सा बेबी रब भी, जैसे मैंने आपको तेल के लिए बताया, वैसे लगा के सुला सकते हैं, बच्चा आराम से सो जाएगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। स्टीम कैसे देना है, आप छोटे से, जैसे अगर बच्चे का टेंट है, अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें, या फिर रूम में भी आप स्टीमर चालू करके बच्चे को स्टीमर के पास, बहुत पास में नहीं रखना है, थोड़ी डिस्टेंस में रख के स्टीम दे सकते हैं। लेकिन एक सावधानी रखनी है, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, एक्टिव हो गया है, क्रॉल करने लगा है, तो आपको स्टीम अवॉइड करना चाहिए, कहीं जलने का खतरा हो सकता है। बहुत छोटा बच्चा है, गोदी में ही है, तब आप कर सकते हैं। मैं क्या करती थी, बेबी टेंट जो होता है वहाँ पे स्टीमर चालू करके बच्चे को अपने पास ही गोदी में रख के बैठ जाती थी थोड़ी देर। लेकिन जैसे ही वो 4 मंथ से बड़ा हो गया, रोल ओवर होना शुरू कर दिया, तो मैंने ये को अवॉइड किया, क्योंकि जलने के खतरे हो सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें जो हमको करनी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बेबी अभी रूम में है, जो कि गर्म एनवायरनमेंट है, तो आपको एकदम से बाहर लेके नहीं जाना है, ताकि एकदम से सरद गर्म ना हो। फ्लोर पे ज़्यादा खेलने मत दीजिए, ठंडक ना पहुँचे। कोई भी दवाई अपने से नहीं देनी है, स्पेशली मेडिकल स्टोर से जाके कोई भी दवाई खरीद के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। ये तो हो गई क्या नहीं करनी है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, साइंस हैं, कि जब हमको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, घर में इलाज नहीं करना है। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आप बिल्कुल भी घर में इलाज मत करिए, बच्चे को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ही ले जाइए। बहुत छोटा बच्चा है, उसमें कब कॉम्प्लिकेशन आ जाए हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है और उसको लो ग्रेड फीवर है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको 38 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, उससे ज़्यादा फीवर रह रहा है परसिस्टेंटली, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर लिप्स के अराउंड ब्लू हो रहा है, आइज़ रेड हैं, बच्चा कान बार बार खुजला रहा है, मतलब हो सकता है ईयर पेन है, इन्फेक्शन कान तक जा रहा हो, सांस ज़्यादा तेज़ से चल रही है, पसलियाँ चलना जिसको बोलते हैं, मतलब रिब्स के बीच में अगर खड्डे पड़ रहे हैं, लगातार बच्चे को खांसी आ रही है, मतलब खांसी अगर ऐसे होता है, अभी खांसी आई, थोड़ा देर के बाद अगर खांसी आ रही है वो नॉर्मल है, लेकिन हर 2-4 सेकंड में खांसी आ रही है, ये परसिस्टेंट कफ है, आपको इसको दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सारे वार्निंग साइन दिख रहे हैं आपको, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, टाइमली मेडिसिन स्टार्ट होनी चाहिए। लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मदर्स इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की कंडीशन में। अगर मदर को लग रहा है कि नहीं, मेरे को बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, हो सकता है टेम्परेचर लो हो, आपको लग रहा है कि नहीं फीवर तो नहीं है, लेकिन अगर मदर कह रही है कि नहीं मुझे बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, उसे लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, मदर की बात सुने, मदर इंस्टिंक्ट को फॉलो करें। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 1 से 1.5 दिन
के अंदर आप बच्चे की सर्दी खांसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।